आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की चैतन्य भागवतम क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हमने चैतन्य भागवतम के मध्य खंड के 26वें अध्याय से श्रवण किया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी और विजय के साथ में जो लीला करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, ये हमने शुक्लांबर ब्रह्मचारी का लीला श्रवण किया था। आज हम जो विजय के ऊपर कृपा की भगवान ने उनके पार्षद, उसका श्रवण करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से भगवान ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी से राइस मांगे थे, राइस लिए थे, उसके यहाँ से राइस खाए थे। तो भगवान को, जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं, भगवान अगर बिना भाव के दिया हुआ तो वो रत्न जड़ित ग्लास में भी हो, अगर उसमें लिखा है, इसी से हमने पढ़ा था कि अगर उनको चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्यास भी लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, और रत्न जड़ित गिलास में कोई उनको जल भी ऑफर करे तो भी उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते हैं, जबकि वो भक्त का चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, चाहे उसके यहाँ का वो जल स्वयं मांग के या उठा के पी लेते हैं।
ये कोलावेचा श्रीधर के केस में हमने देखा। लोहे के पात्र में जल, जो लोहे का पात्र इतना गरीब कोई हो नहीं सकता है कि लोहे का पात्र में बाहर रखा हुआ जल, वो भी लोहे का पात्र भी कई बार रिपेयर हो चुका था। लोहे के पात्र में तो कोई जल रखता नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता मैं गरीब हूं, तो गरीबी की सीमा यह है कि उसके पास पीने के लिए जल का पात्र भी नहीं। भगवान ने डायरेक्टली वो वाटर पॉट ही उठा लिया और उसमें से पी रहे। ये है भगवान। तो भगवान उसमें से क्या देख रहे हैं? बाहरी चीज नहीं देख रहे कि किस चांदी के ग्लास में दे रहे हो, रत्न जटिल ग्लास में दे रहे हो, सोने के ग्लास में दे रहे हो। ये भौतिक जगत के लिए है, दिखाने के लिए भौतिक जगत में। लेकिन भगवान के यहाँ केवल मात्र भाव, उनको सबसे इंफीरियर चीज भी होगी उसको भी स्वीकार कर ले। तो भक्ति में शोबाजी और दिखावा नहीं है, ये चीटिंग नहीं है। एक्चुअली शो और जो दिखावा, ये चीटिंग है, दूसरे व्यक्ति को चीट करना, जिससे वो भी उसी माया में फंस जाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्लांबर ब्रह्मचारी के यहाँ से राइस छीना, तो भगवान की लीला कैसी, क्या क्या लेते हैं। ऐसी सुदामा से भी राइस छीना था, राइस छीन के खाए थे। अगर भगवान भाव है तो भगवान चाहे एक कण भी। हमने देखा था कि द्रौपदी ने जब भगवान से प्रार्थना की थी, जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेके आ गए थे, तो भगवान से प्रार्थना की कि घर में तो कुछ है नहीं, अभी मैंने खा लिया है सब कुछ। भगवान ने बोला उस बर्तन में देखो जो तुम लोगों ने बर्तन में से, तो शाक का एक शाक का एक पत्ता मिल गया था उसमें। भगवान ने उसको खा लिया, बोले अभी तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि प्रार्थना ऐसी थी। तो भगवान को भारी रूप से अगर कोई बोलता है कि मेरे को भारी रूप से बहुत धनी होना है, मैं भगवान के लिए ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, ये सब झूठे प्रॉमिस हैं। समय आने पे, इच्छा पूरी पे व्यक्ति कुछ नहीं करता है। ये तो दुख के समय के प्रॉमिस अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है भगवान जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका भाव है, उनसे कुछ भी चीज स्वीकार कर लेते। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भगवान की लीला करने के बाद महाप्रभु कुछ देर के लिए सो गए वहां पे। सभी सभी डिवोटी भी उनके साथ में सो गए। भक्तगण करी लेना तथाई शयन, तथी मध्य अद्भुत देखा एक जन। भक्त लोग भी वहां पर सो गए। उनमें से किसी एक भक्त ने एक बहुत अद्भुत चीज देखी वहां पे। ठाकुर एक शिष्य श्री विजय दास, से महापुरुष किच्छु देखिला प्रकाश। भगवान का एक दास था, शिष्य था, श्री विजय दास। तो विजय भी नाम, ये श्री विजय दास भगवान के पार्षद का नाम है। उस महान आत्मा की दिव्य दृष्टि थी, उस महान आत्मा की दिव्य दृष्टि थी विजय दास की। नौ दीप तारा मत नहीं आखरिया, प्रभु रे अनेक पुंथी दिए चे लिखिया। नवदीप में उनके समान कोई लेखक नहीं था, राइटर। उसने चैतन्य महाप्रभु के कई ग्रंथों को कॉपी किया था। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो नहीं लिखे थे, लेकिन जिसने भी लिखे थे शिक्षा के ऊपर, उसकी कई कॉपी किया था इसने। कई कॉपी बनाई थी। उस टाइम तो फोटोस्टेट नहीं हुआ करता था, प्रिंटिंग नहीं हुआ करता था। जो भी होता था हाथ से लिख के करना पड़ता था। ये लग्जरी तो अभी हम सबको उपलब्ध है, लेकिन उस समय सेवा कैसे पूरी हाथ से पूरी कॉपी बनाई जाती थी। जितनी कॉपी बनानी है उतनी कॉपी हाथ से बनाई जाती थी। तो उसने ये विजय श्री विजय दास जो था, इसने भगवान के कई ग्रंथ कॉपी किए। इसको बोला था आखरिया। आखरिया मतलब कॉपी करने वाला, कॉपी। अभी जो फोटोस्टेट वाला काम है वो पहले वो करता।
आखिरी यह शब्द अक्षरिका से आया है, मतलब शब्द से संबंधित, अक्षर से संबंधित। तब उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं करती थी, तो एक वर्ग था लोगों का जो अपना जीवन चलाते थे, उसकी कई कॉपी बनाते थे, हाथ से लिख लिख के, ये उनका जीवन चलता था। ऐसे लोगों को आखरिया बोलते थे। आखरिया विजय करिया सब घोष, मर्म नहीं जाने लोग भक्तिहीन दोष। लोग उनको आखरिया विजय बोलते थे। भगवान का बहुत महान भक्त था, उसके पास दिव्य दृष्टि थी, लेकिन लोग इनको आखरिया तो बोलते थे, लेकिन लोगों के पास दृष्टि नहीं थी, तो लोग जानते नहीं थे श्री विजय कितना बड़ा भक्त है भगवान का। शयन ठाकुर ताए अंगे दिला हंसते, विजय देखे न अति अपूर्व समझते। एक बार भगवान जब सो रहे थे, तो भगवान ने अपना हाथ श्री विजय दास के ऊपर रख दिया। गलती से जैसे व्यक्ति हाथ फैला के सोता है, तो हाथ उसके ऊपर रख दिया, विजय दास के ऊपर। तब विजय दास ने एक बहुत अद्भुत चीज देखी। भगवान का हाथ स्पर्श किया, हेम स्तंभ प्राय हस्त, दीर्घ सुबलन परिपूर्ण देखे तथि रत्न भरण। उसने देखा, विजय श्री विजय दास ने देखा, अद्भुत महिमा देखी कि भगवान का हाथ लंबा है और इतना शक्तिशाली, जैसे गोल्डन पिलर होता है, गोल्डन स्तंभ होता है, ऐसा हाथ था, और ज्वेल्ड ऑर्नामेंट से सजा हुआ था भगवान का हाथ। श्री रत्न मुद्रिका जत, अंगुली रे मूले, ना जानी कि कोटि सूर्य चंद्र मणि ज्वले। उसके सारी उंगलियां डेकोरेटेड थी, भगवान की सारी उंगलियां डेकोरेटेड थी ज्वेलरी से सारे में। उसने ऐसा दृश्य देखा, ऐसे उन उन रत्नों से ऐसा लग रहा था कि करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा चमक रहे हैं। अब हम प्रयत्न सब देखी ज्योतिर्मय, हस्त देखी परानंद हैला विजय। उसका प्रकाश जो है ब्रह्मलोक तक फैला हुआ था। भगवान के हाथ देखकर विजय आध्यात्मिक आनंद से भर गए। अरे ऐसा हाथ, ये तो गोल्ड स्तंभ जैसा हाथ है। विजय उद्योग मात्र करिला दखिते, श्रीहस्त दिले न प्रभु ताहर मुखे थे। जब विजय उसको देख के एकदम आश्चर्य से जोर से चिल्लाने वाला था, ये क्या है, मैंने अद्भुत चीज देखी, भगवान ने अब तुरंत अपने हाथ को उसके मुंह पे रख दिया, मुंह बंद कर दिया। भगवान ने अपने हाथ को तुरंत उसका मुंह पे रख दिया, इस तरह इसका मुंह बंद कर दिया। प्रभु बोले, यत दिना मुनि थोकान ताको नहीं था, तामते कहा रे पाछे कहा है कथा। भगवान ने कहा, जब तक मैं यहाँ पे इस संसार में रहूं, तब तक ये लीला किसी को मत बोलना, ये घटना किसी को मत बोलना। एत बलि हसे प्रभु विजय चाहिए, विजय उठिला महा ओंकार करिया। ऐसा बोलने के बाद भगवान जो है, भगवान ने विजय को देखा और स्माइल किया, और विजय जोर से जम करके गर्जना करने लगा। विजय रे हुंकारे जय गिला भक्त गण, धरे न विजय तब न जय धरन। विजय जोर से जब चिल्लाया, तो सारे डिवोटी जाग गए और वो विजय को समझाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, बट वो समझा नहीं पा रहे कि विजय से बोलते, क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे। कतक्षण उन्माद करिय महाशय, शेषे हैला परानंद मूर्छिता तम। इस प्रकार जंप करने के बाद में पागलों जैसा जंप करने लगा, जैसे एक मदमस्त व्यक्ति हो जाता है, ऐसा जंप करने लगा विजय। और विजय आनंद में डूब गया और अचेतन हो गया।
भक्त सब बुझी लेना, वैभव दर्शन सर्वगन लागी लेना, करी ते कृतन। सब भक्तों ने देखा कि उसने भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको देख लिया है और रो रहा है। सवारे जिज्ञासे प्रभु केवल इहार, अचंभित विजय बढ़ता हूंकार। तब भगवान ने भी पूछा, क्या हुआ विजय को, क्या हुआ? जबकि भगवान की लीला थी, विजय को क्या हुआ? वो इतनी जोर जोर से क्यों गरज रहा है? प्रभु बोले, जानी लेना गंगा रे प्रभाव, विजय रे विशेष गंगाया अनुराग। भगवान ने आगे कहा, मेरे ख्याल से गंगा का प्रभाव है, क्योंकि विजय जो है पर्टिकुलरली गंगा के प्रति डिवोटेड है। गंगा के डिवोटी होती, गंगा के प्रति डिवोटेड है। न है शुक्लांबर ग्रह देव अधिष्ठान, की बात खिलाना ही है कृष्ण से प्रमाण। न है शुक्लांबर ग्रह देव अधिष्ठान, की बात खिलाना ही है कृष्ण से प्रमाण। इसने भगवान को देखा, नहीं तो भगवान तो फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में होने थे। केवल कृष्ण ही जानते कि इसने क्या देखा और इसके कारण ये मदमस्त हो गया। एत बलि विजय अंग दिव्य हस्त, चेतन करीला हसे वैष्णव समस्त। इस प्रकार से बोलने के बाद में भगवान ने विजय की शरीर को स्पर्श किया और फिर से उनको चेतना में लाया। विजय फिर से चेतना में आया। उस पर के बाद सारे डिवोटी स्माइल करने लगे। उठी आय विजय हैल जड़ प्राय, सप्त दिन भ्रमि लेना सर्व नदी आए। हालांकि विजय जाग गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इनर्ट रहा, कुछ एक्टिव नहीं रहा। 7 दिन तक उन नदिया में इस अवस्था में घूमता रहा, पागलों जैसे। लेकिन ये आध्यात्मिक पागलपन था। एक जो भौतिक पागलपन होता है वो अलग होता है, और डिस्ट्रक्टिव होता है भौतिक पागलपन। अगर कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति में पागल हो जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है किसी की भौतिक आसक्ति में। लेकिन यहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु के आसक्ति में पागल हो। ना आहार ना निद्रा रहित देह धर्म, भ्रमे न विजय के हाँ ना ही जाने मन। 7 दिनों तक विजय ने कुछ खाया नहीं, कुछ सोया नहीं, कोई शारीरिक क्रिया नहीं की, घूमता रहा। कोई भी समझ नहीं पाया कि इसमें परिवर्तन कहाँ से आ गया। कते दिने भाई चेष्टा जानी न विजय, शुक्लांबर ग्रह है न सब रंग है। कुछ दिनों बाद विजय को बाहरी चेतना आई। ये सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में हुआ लीला, क्योंकि वहीं पे भोजन लेने के बाद विश्राम किया था। शुक्लांबर भाग्य बोली बारे शक्ति कर, गौरचंद्र अन्न परि ग्रह कैलैया। किसके पास शक्ति है जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी का सौभाग्य बताए, जिसके राइस को गौरचंद्र ने ग्रहण किया था। भगवान स्वयं आके राइस छीन रहे हैं। सारा संसार भोग लगाते लगाते थक जाता है भगवान, लेकिन भगवान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को जो चाहिए वो चीज उसमें है नहीं, वो देखते हैं पहले। भगवान सोचते ही तो इसने अपने लिए बनाया, मेरे को भोग लगाया, इसने बनाया तो अपने लिए। मैं तो साइड में हूँ, ले रहा हूँ। बनाया तो अपने लिए। ये तो मेरे को जो बनाया ये तो मेरे को हो सकता है मेरे को अच्छा ही नहीं लगे, तो इसलिए। लेकिन जो भगवान के लिए बनाता है और बाद में स्वयं खाता है, तो व्यक्ति तो जो भी भोग लगाता है वो अपने लिए बना के जो उसको अच्छा लगता है
उसके अनुसार बनाता है और फिर भगवान को भोग लगाता है। चॉइस उसकी रहती। क्योंकि भगवान ने तो कभी बोला नहीं होगा मेरे को ऐसा बना के खिलाओ। और हो सकता है जो भगवान को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता हो। तो ये तो भगवान को तो हम जबरदस्ती खिलाते हैं कि हमने बनाया, मेरा बनाया, मेरे को खाना है ये, आप भी खाइए, आप चाहे तो खा सकते हैं। मेरे को तो ये अच्छा लगता है। ए मत भाग्यवंत शुक्लांबर घरे, गोष्ठी रस सहित गौर सुंदर विहरे। इस प्रकार से गौर सुंदर ने अपने पार्षदों के साथ में भाग्यशाली शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर आनंद पाया। विजय रे कृपा शुक्लांबर भोजन, इहान श्रवणे मात्र मिले भक्ति धन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की विजय के ऊपर कृपा, श्री विजय दास के ऊपर कृपा, और शुक्लांबर ब्रह्मचारी के चावल को, राइस को, भात को स्वीकार करना, ये कथा सुन के व्यक्ति भक्ति का धन प्राप्त कर सकता है, भक्ति रूपी धन प्राप्त कर सकता है। हे न मते नवोदीपे श्री गौर सुंदर, सर्व वेदे वंदे लीला करे निरंतर। इस प्रकार से गौर सुंदर ने लगातार कई लीलाएं की नवदीप में। वो भगवान ने जो वेदों में भी जिनकी महिमा का वर्णन होता है, यही मत प्रति वैष्णवेर घरे घरे, प्रतिदिन नित्यानंद समय विहरे। नित्यानंद के सहित भगवान ने डेली सारे वैष्णव के घर इस प्रकार की लीलाएं की। ये तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी की लीला थी, और श्री विजय के साथ भी इन्होंने लीला की। निरवधि प्रेम रस शरीर विहल, भाव धर्म जतता प्रकाश सकल। मत्स्य कूर्म नरसिंह वराह वामन, रघु सिंह बौद्धा कल केशरी नंद नंदन। भगवान भगवान का शरीर हमेशा आध्यात्मिक आनंद में रहता था, प्रेम में रहता था। इस प्रकार से इस आनंद में उन्होंने मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, और कृष्ण जो नंद नंदन है उसके उसकी लीलाएं की अपने इस अवतार में। यही मत जत अवतार से सकल, सब रूप है प्रभु करी भाव चल। इस प्रकार से भगवान ने अलग अलग अवतार स्वीकार किए, और अपने अलग अलग अवतारों में जो भाव है उसको प्रकाशित किया, किसी न किसी बहाने से। अलग अलग भक्तों की अलग अलग इच्छा रहती है भगवान की। गीत गोविंद में कहा गया, वेदान उद्धरते जाग्नि, वहते भूगोलम उद्भिभरते, दैत्यम दारयेत बालिम, चलयते क्षत्र क्षयम कुर्वते, पौलस्त्यम जयते हेलाम, कलयते कारुण्यम आत- आतन्वते, मृच्छान मूर्छयेत दासाकृति, करते कृष्णाय तुभ्यम नमः। गीत गोविंद में कहा गया है, जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो 10 अवतारों के में आते हैं। मत्स्य अवतार में आप, देखिए सारे अवतारों का वर्णन है शॉर्ट में। मत्स्य अवतार में आप वेदों को बचाते हैं,
और कुर्म अवतार में आप मंदक पर्वत को अपने पीठ पे रखते हैं। वराह अवतार में आप अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाते हैं, और नरसिंह अवतार में आप हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल को चीर देते हैं। वामन के अवतार में आप बलि को छल करते हैं, बलि के साथ में तीन तीन पग भूमि लेने के लिए। परशुराम के अवतार में आप सारे दुष्ट क्षत्रियों का वध करते हैं, और रामचंद्र के अवतार में आप रावण किंग रावण को जीतते हैं, राजा। बलराम के रूप में आप हल को धारण करते हैं। ये आप ऐसे विकेट को, जो दुष्ट हैं जैसे कौरव दुष्ट थे, उनको 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 पराजित कर देते हैं, और पूरे हस्तिनापुर को यमुना में डुबाने का कर प्रयास करते हैं। आप बुद्ध के रूप में आके उन सारे जीवों पर दया करते हैं जो संसार में सफर कर रहे हैं, और कलयुग के अंत में आप मलेच्छ के रूप में आप कल्कि के रूप में आएंगे। मलेच्छों को, जो डिग्रेडेड लो क्लास मैन है, उनको उनको भ्रमित करने आएंगे। ये भगवान के 10 अवतारों का वर्णन। यही सकल भाव है लुकाय लखा तखाने, सबे न गुचिला राम भावे चिरे दिन। भगवान ने फिर ये अवतारों के जो सेंटिमेंट्स है उसको प्रदर्शित किया, और फिर उसको विड्रॉ कर लिया, फिर खींच लिया वापस से। बट उनका जो सेंटिमेंट बलराम के रूप में है वो काफी दिनों तक रहा। बाकी सब अवतार थोड़े थोड़े टाइम में खींच लिए उन्होंने। महाप्रभु ने बाकी से, लेकिन बलराम का जो था हलदर का लक्षण उनमें काफी टाइम तक रहे, चैतन्य महाप्रभु। महामत हैला प्रभु हलधर भावे, मद मद अन मदना दाके उच्चार। भगवान इस प्रकार से इंटॉक्सिकेट हो गए, मदमस्त हो गए हलदर के रूप में, और जोर जोर से बोले, वारुणी लाओ, वारुणी लाओ। नित्यानंद जनेन प्रभुर संहिता, घट भारी गंगा जल देन सविता। भगवान के उद्देश्य को जानते हुए नित्यानंद उनको बड़े आदर के साथ में गंगा जल से भरा हुआ पात्र देते हैं। उनके लिए वही वारुणी है। तो गौर सुंदर जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं हलदर के भाव में, वारुणी लाओ, वारुणी लाओ, नित्यानंद प्रभु समझ गए। वो गंगा का जल लाते हैं। गंगा का जल अमृत के समान है, और इससे व्यक्ति का डिवोशनल फीलिंग स्टिमुलेट होता है और बढ़ता है गंगा का जल पीने से। हेन स हुंकार करे, हेन स गर्जन, नवदीप आदि करे, कांपे त्रिभुवन। भगवान फिर जोर जोर से गर्जना करने लगे, और इस तरीके से चिल्लाने लगे कि तीनों लोग, नवदीप से लेके तीनों लोग गर्जना कर रहे हैं। ऐसा 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 जोर से उन्होंने गर्जना किया और चिल्लाया, तीनों लोग जो है कांपने लगे, हिल गए तीनों लोग। है न स करे न महा तांडव प्रचंड, पृथ्वी ते पड़िले पृथ्वी है खंड। वो इतनी जोर से डांस करते थे, इतनी जो वाइल्डली, इतना जोर से डांस करते थे कि जब वो गिरते थे नीचे तो पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। चैतन्य महाप्रभु तलमल करे भूमि ब्रह्मांड सहित, भय पाए भृत्य सब से नृत्य देखिते। सारा पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के साथ में हिलने लगती थी, और सारे डिवोटी जो है डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे भगवान का ये डांसिंग देख के। बलराम बलराम वरन गायन सब गीता, सुनिया है न प्रभु आनंद मूर्छिता।
जब सारे भक्त लोग भगवान बलराम की महिमा गाते थे तो भगवान अपने अपनी चेतना खो बैठते थे। आर्य तर्ज पदे न परम मत पराय, धुलिया धुलिया सब आंगन वेदाय। जैसे भगवान एक मदमस्त व्यक्ति के समान आंगन में भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने उस समय कई वैरायटी की पोयम और भजन बनाए उसी अवस्था में कि सौंदर्य प्रकाश हैला राम भाव, देखीता देखीता करो आरती नहीं भागे। भगवान बलराम के रूप में उन्होंने क्या, बलराम के रूप में क्या उन्हें ऐश्वर्य दिखाया। डिवोटी उनको लगातार देख रहे हैं फिर भी वो असंतुष्ट है, ऐसा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बलराम के रूप में ऐसा दृश्य दिखाया कि डिवोटी देखते रह गए फिर भी असंतुष्ट है, सारे टाइम लगातार देखने के बाद भी असंतुष्ट है। अति अनिर्वचनीय देखी मुख चंद्र। भगवान के चंद्रमा के समान जो मुखमंडल था उसका डिस्क्रिप्शन है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बार बार बोलते थे नित्यानंद नित्यानंद, कदाचित आखा नए प्रभुर भाई है, प्राण जाए मोर सबे एक कथा कहे। भगवान बहुत ही कम भारी चेतना में आ पाते थे, और जब भारी चेतना में आते थे वो आश्चर्यचकित कहते थे मेरा मेरा जीवन तो जा रहा है, मेरे प्राण तो जा रहे हैं अभी। प्रभु बोले बाप कृष्ण राखी लेना प्राण, मारी लेना देखी है न जेथे बलराम। भगवान तब बोलते थे कि जब मेरे अंकल बलराम जी मेरे को मारते थे तो मैं, मेरे पिता कृष्ण मुझे बचाते थे, इस तरीके के वचन बोल रहे थे। ये भगवान प्रद्युम्न के मूड में आ जाते थे, तो प्रद्युम्न में कृष्ण उनके पिता हैं, बलराम जी उनके चाचा हैं। और तो बार बार बोलते थे, बलराम जी को अंकल बोलते थे और कृष्ण को उनके रक्षक पिताजी। तो प्रद्युम्न के मूड में आके इस प्रकार के वचन बोलते थे। एतेक बोलिया प्रभु है न मूर्छा हाय जाए, देखी तरह से भक्तगण कांदे उच्चराय। इस प्रकार से बोलने के बाद में भगवान अपनी चेतना खो बैठते थे, ऐसी चेतना खो बैठते थे कि डिवोटी डर जाते कि भगवान में प्राण बचे या नहीं बचे, भगवान के प्राण बचे या नहीं बचे, ऐसी चेतना में वो आ जाते। ये क्रीड़ा करे ना प्रभु सही महाधूत, नाना भावे नृत्य करे जगन्नाथ सुत। इस प्रकार जैसे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र जो है कई मूड में, कई भावों में, जगन्नाथ मिश्र के कई भावों में नृत्य कर रहे थे, सारे जो लीलाएं बता रहे थे वो बहुत आश्चर्यजनक लीलाएं थी, अद्भुत लीलाएं थी। आखाने वा विरह प्रकाश है न है, आख्या थे अद्भुत प्रेम सिंधु जैन जाए। कई बार वो विरह का भाव, कई बार वो विरह का भाव इस प्रकार से करते कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रेम का सागर उनमें से बह रहा था। विरह का भाव ये जैसे ब्रज की गोपियों ने बताया था ऐसा भाव बता रहे थे
हेन से डाकिया प्रभु करे न रोदन, सुनी लेना विधि रहे अनंत भुवन। भगवान का जो रोदन है, भगवान का जो रोदन ऐसा होता था कि असंख्य ब्रह्मांडों में सबके हृदय को, अगर उनका रोदन सुने तो सबके हृदय को भेद देगा, चीर देगा, पसीज देगा, ऐसा रोदन था भगवान। आपना रसे प्रभु आपना विहल, आपना पासारी जन करे सकल। भगवान इस प्रकार से जैसे आनंदित हुए अपने आप से किससे प्रेम करके, कृष्ण के रूप में अपने आप से प्रेम करे। वो ऐसा बोल रहे थे जैसे उस स्वयं को भूल गए हो। पूर्वे जना गोपी सब कृष्ण रवि रह, पाए न मरण भय चंद्र उदय। जैसे गोपियां सोचती थी पहले कृष्ण लीला में कि मून अगर उदय होगा, वो उनको भय था कि मून जब भी राइज होगा वो भगवान के विरह में मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो रासलीला हुई थी वो चंद्र उदय के साथ में ही था। वो चंद्र उदय उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए गोपियों को जो चंद्र इतना चांदनी फैला, इतना सुंदर लगा था रासलीला के बाद में, रासलीला के समय, वही चंद्रमा अभी जब कृष्ण चले गए तो उनके दुख का कारण बन गया। वही चंद्रमा जिसको देख के वो इतनी प्रसन्न होती थी, वही चंद्रमा अब उनके तीव्र दुख का कारण बन गया। चंद्रमा को देखने से डर लगता था उनको, क्योंकि कृष्ण चले गए, अभी कृष्ण उनके जीवन से चले गए। तो गोपियां जो कि कृष्ण के मुखमंडल को, चंद्रमा के समान मुखमंडल को देख नहीं पाती थी विरह में, वो जब आकाश में मून उदय होता था, वे भगवान के विरह में 10 अवस्था प्राप्त करती थी, फाइनली डेथ की अवस्था प्राप्त करती थी। गौर सुंदर भी ऐसे भी गौर सुंदर भी जो है ऐसे ही भाव बता रहे थे। सही सब भाव प्रभु करिया शिकार, कांदने सवार गले धरिया पार। भगवान जो है उन भावों में अपने आप को उन्होंने डुबो दिया और जोर जोर से रो रहे हैं, सबका गला पकड़ के, क्योंकि जैसे गोपियों का गला उन्होंने पकड़ा था। भावावेश प्रभुर देखिया विहल, रोदन करे न ग्रह साची जगन मत। भगवान का एजिटेशन देख के आनंद के सागर में, आनंद में डूबे भगवान का इस प्रकार से भगवान के अंदर उथल पुथल देख के सची माता जो थी घर में जोर जोर से रोने लगी, क्या हो गया मेरे बालक को। यही मत प्रभु अपूर्व प्रेम भक्ति, मनुष्य की ताहा मानी बारे धोरी सकती। भगवान का भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था कि कोई मनुष्य ऐसी भक्ति का डिस्क्रिप्शन, वर्णन नहीं कर सकता। नाना रूपे नृत्य करे दीने दीने, दीने दाने, जे भाव प्रकाश प्रभु करे न जा खाने। हर दिन भगवान के मूड को प्रकाशित करते हुए चैतन्य महाप्रभु अलग अलग अवतारों वाली लीला कर रहे थे। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वरे, वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। जिस दिन गोपियों के मूड में भगवान आ गए थे, उस दिन जोर जोर से बोलते थे, वृंदावन गोपी गोपी, कौन योग्यता ही न एक पादो अला, भाव मन मना जानिया से उत्तर लीला दिला। उसी समय एक स्टूडेंट आया किसी कार्य के लिए वहां पे,
भगवान का ऐसा मूड देख के वो समझा नहीं क्यों, तो वो बोला कि भगवान का इंटरनल मूड क्या है, ऐसा देख के वो बोला, गोपी गोपी के ना बोला निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण, भला है तेरा कि पुण्य जामा में गोपी गोपी नाम लैले, कृष्ण नाम लैला से पुण्य वेदे बोले, भिन्न भाव प्रभु रे से आज्ञा नहीं बुझे, प्रभु बोले दास्यु कृष्ण कौन जाने भजे, कृतघ्न है वाली मोर दोष विनय, स्थिर जीता स्थिर जीता है कते, शरीर न के कहन, सर्वस्व लय बोली प्राहते पाताले, की है वो अमर तारे नाम लैला, एत बलि महाप्रभु स्तंभ हाथे लाइए लैयप्पा, दुया मारी ते जाए भविष्य ते है। वो स्टूडेंट ने उससे बोला, निमाई पंडित तुम जोर जोर से गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, ये गोपी बोलना बंद करो, कृष्ण का नाम लो, गोपी गोपी बोलने से तुम्हें क्या मिलेगा। वेद बोलते हैं कि व्यक्ति को भक्ति मिलती कृष्ण का नाम लेने से, ये स्टूडेंट बोल रहा है, हमको समझा रहा है। लेकिन भगवान तो दूसरे मूड में थे, वो ये अज्ञानी स्टूडेंट तो कुछ समझ नहीं पाया कि गोपी क्यों बोल रहे हैं। तो भगवान उस स्टूडेंट से बोलते, कृष्ण तो ठग है, ठग, कृष्ण की कौन पूजा करेगा, उसने बिना दया के वाली का, रामचंद्र के अवतार के रूप में वाली का वध कर दिया था। उन्होंने अपने सीता के कंट्रोल में आके सुपर्णखा के नाक कान काट दिए थे। उसने सब कुछ बाली महाराज से चुरा लिया था और उनको पाताल लोक सुतल लोक भेज दिया था। बाली महाराज से सब कुछ छल करके ले लिया था। मैं कृष्ण का नाम लेके क्या करूंगा। इस प्रकार से बोलने के बाद वे महाप्रभु जो आनंद के सागर में डूबे हुए थे, एक छड़ी लिया और उस स्टूडेंट को मारने के लिए दौड़े। भगवान तो अपने आप को वृंदावनवासी समझ के और ग्वाल बालों के पुत्र समझ के गौर सुंदर वृषभानु की पुत्री को बोलते हैं, गोपी 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 गोपी। लेकिन वो स्टूडेंट जो आया था, ब्राह्मण स्टूडेंट, वो समझ नहीं पाया भगवान का मूड को, गौरांग का। वो बोलता है गोपी गोपी क्या बोलते, कृष्ण का नाम लो, इसी से तुम भवसागर से पार उतरोगे। तुमको क्या लगता है किसी ने मिसगाइड कर दिया, गलत राह देता दिया, और तुम जो गोपी का नाम ले रहे हो। ये यंग स्टूडेंट जानता नहीं था कि गोपी के चरण के शरण के बिना, गोपी के चरण कमलों के शरण लिए बिना कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। ये गोपियों के आश्रय विग्रह हैं कृष्ण। क्योंकि वो किस ब्राह्मण स्टूडेंट ने भागवतम का वर्ष नहीं पढ़ा था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो भगवान को प्रेरित कर रहा था कि आप कृष्ण का नाम लो, गोपी का नाम मत लो। ये भगवान के जो इंटरनल मूड है, इससे बाहर का मूड क्लेश हो रहा था। तो वो उन्होंने स्टूडेंट को वही ट्रीटमेंट किया जो माधवेंद्र पुरी अपने मिसगाइडेड डिसाइपल रामचंद्र पुरी के साथ में कर रहे थे। तो महाप्रभु बोलते हैं उसको, उस ब्राह्मण स्टूडेंट को, मैं कृष्ण का नाम लेके क्या करूंगा, उसने तो शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, उसने वाली को मारा था, उसने बलि महाराज के साथ छल किया था, ऐसे कृष्ण का नाम लेके क्या करूंगा। कुछ ऐसे शब्दों के सुनने के बाद, प्रेम पूर्वक झगड़ा करने के बाद महाप्रभु स्टूडेंट के पीछे भागे। हाथे व्यथा पादुया उठिया दिला रात, पाछे धाये महाप्रभु बोले धार धार, देखिया प्रभुर क्रोध ठेंगा हाथे पधाए, सत्वरे संन्यास मणि, सत्वरे संन्यास मणि पादुया पलाए। वो स्टूडेंट तुरंत उठा और भागा। महाप्रभु उसके पीछे भागते रहे, बोले पकड़ो पकड़ो।
भगवान क्रोधित भगवान को अपने पीछे छड़ी आते देखकर, लकड़ी की स्टिक हाथ में देखकर जो स्टूडेंट था बहुत तेजी से भागा, डर के बहुत तेजी से भागा। उसको पता नहीं था, बाहर से कृष्ण कृष्ण बोलने का भगवान से बोला, तो उसको पता नहीं था कि भगवान का अंदर का मूड क्या है, भगवान क्यों गोपी गोपी बोल रहे हैं। वो भगवान को उपदेश देना चाह रहा था, वो ब्राह्मण स्टूडेंट, उसने भागवतम पढ़ा नहीं था। आगे वाले का भिन्न भावे जाए प्रभु, न जाने पदुया पादुया प्राण लइया महात्रा से जाए भलिया। ये स्टूडेंट समझ नहीं पाया भगवान का मूड, जिस भगवान किस लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वो बालक जो है तेजी से भागा, डर के मारे अपने प्राण के लिए बचाने के लिए भागा। आथे भी अथे धाये प्रभु रे भक्तगण आनी लेने धरिया प्रभु रे तत्सन। सारे डिवोटी भगवान के पीछे भागे और भगवान को पकड़ के वापस लाए। सबे मेली स्थिर है करे लीना प्रभु रे। सबे मेली स्थिर है करे लीना प्रभु रे महाभाय पादु या पालाएंगे लादुरे। सारे लोगों ने भगवान को शांत किया और स्टूडेंट जो था इस प्रकार से स्टूडेंट जो है भागा अपने जान बचा के। सत्वरे चलीला जथा पादुयारे घन सर अंगे घरम घर्म श्वास वहे घन घन। बड़ी जोर से भाग के, बहुत जोर से सांस लेके और पसीना भर के वो स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट के साथ मिल गया जल्दी से जाके। संभ्रम में जिज्ञासे सबे भय रे कारण की जिज्ञासा अजी भाग्य रहिल जीवन। सब लोगों ने बड़ी चिंता पूर्वक से उससे पूछा, तुम इतना डर क्यों ना, कहाँ से आए भाग के। उसने बोला, पूछो मत, आज मैं बहुत भाग्यशाली कि मैं जीवित हो गया, जीवित बच गया। कैसे? सबे बोले, बड़ा साधु निमाई पंडित देखी ते गेलाई आमी ताहा रे बड़ी बाड़ी ते। सब लोग वहां पे बोलने लगे, निमाई पंडित तो बहुत बड़े संत है, इसलिए मैं उनको देखने के लिए उनके घर गया था। देखी लाना वसिया जपे नहीं नाम हरे निशि गोपी गोपी ना भले भले यान। तो यहाँ पे ब्राह्मण बालक बोलता है सबसे कि मैं जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के घर में गया, वो बहुत बड़े संत है, तो मैंने देखा कि एक जगह बैठ के जप कर रहे हैं, गोपी गोपी का जप कर रहे हैं। रात दिन जब गोपी का जप, खाली गोपी गोपी बोल रहे थे। ताहे आमी बोली ना की करा पंडित कृष्ण कृष्ण बोलो जैन शास्त्र वेद। तब वो ब्राह्मण स्टूडेंट बोलता है, मैंने चैतन्य महाप्रभु से बोला कि आप गोपी गोपी क्यों जप रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार आप कृष्ण कृष्ण का नाम जपिए। ये पंडित जी तुम क्या कर रहे हैं गोपी गोपी जप के। यही वाक्य सुनी महा क्रोध अग्नि है ठेंगा हाथे अमर आइलक खे दिया है। मैंने इन शब्दों को सुन के वो क्रोध से जल गए। उन्होंने एक छड़ी उठाई और मेरे पीछे भागने लगे। कृष्ण रे वहिला जाता है कि गाला गाली तहार मुखे आमी अनित न पारी। इसके बाद मैंने देखा कि वो चैतन्य महाप्रभु जो है, ये ब्राह्मण बालक सुना रहा है बाकी स्टूडेंट को। मैंने जब उनसे बोला कि कृष्ण कृष्ण बोलो, तो उन्होंने कृष्ण को अपशब्द बोले। बोले कृष्ण तो ठगे, उसने वाली को पीछे छुप के मारा था। वाली को, वाली वानर को, रामलीला में उसने बलि महाराज का सारा धन अपहरण कर लिया था। उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे रामलीला में। तो ऐसे अपशब्द बोल रहा था वो निमाई पंडित। मैं तो बोल भी नहीं सकता, ऐसे अपशब्द बोल रहे थे। रक्षा पाई लेना आजी परमायु गुने कहिल न ए आजी कर विवरण। मैं तो केवल भाग्य से, मैं बहुत भाग्यशाली था जिसके कारण बच गया। यही आज मेरे को हुआ, मेरे साथ आज ये हुआ।
सुनिया हसाए सब महामूर्ख गण, बोली ते लागिला जार जेन लय मन। कि यहाँ बोले भाला था वैष्णव में बोले लोके ब्राह्मण लंघिते आए आई सेना महाकोपे। कि यहाँ बोले वैष्णव में वह बोली बे के माने कृष्ण है न नाम यदि न बोले बदन। कि यहाँ बोले सुनीला न अद्भुत आख्यान, वैष्णव है जपय मात्र गोपी गोपी नाम। यहाँ बोले एतवा संभ्रम केने करी, अमर की ब्रह्मनेरा तेज नहीं धारी। तेनो से ब्राह्मण है अमर की विप्र नहीं, तेनो मारी बिना अमर के नहीं मासाई। राजा ता न राजा ता नहीं न तेनो मारी बिना केने, अमर हो समिया हो सर्वजने। यदि तेनो नारी मारी ते ध्यान पुनर्बार, अमर सकल तबे न सही बार। तीनों नम दीपे जगन्नाथ मिश्र पुत्र, अमर हो नाही अल्प मानुष सुत। ऋषभ पंडित ऋषभ पाडिलाना कलितार सने, आजी तीनों गोसाई वा हैला के मने। उस स्टूडेंट के शब्दों को सुन के उसने पूरी कहानी सुनाई तो उसके मूर्ख जो मित्र हैं जोर जोर से हंसने लगे और इस विषय पर सोचने लगे। एक व्यक्ति बोला, लोग इस निमाई पंडित को वैष्णव बोलते हैं, पर वो एक ब्राह्मण को क्यों मारता है क्रोधित होकर। दूसरा बोला, उसको वैष्णव कैसे बोल सकता है अगर वो कृष्ण का नाम नहीं चैंट करता है। तीसरा बोला, ये बहुत अद्भुत स्टोरी मैं है सुन रहा हूँ कि वैष्णव जो है गोपी का नाम ले रहा है। चौथा बोला, हमको क्यों डर लगना चाहिए, क्या हमको ब्राह्मणों की शक्ति प्राप्त नहीं है। दिमागी पंडित भी तो ब्राह्मण है, बट क्या लेकिन हम भी ब्राह्मण नहीं है। अगर वो मेरे को अटैक करेगा ना, मैं पंडित मैं क्यों सहन करूंगा। वो कोई राजा तो है नहीं, वो किसी के भी आक्रमण कर सकता है, राजा तो नहीं है। हम लोग सब एक साथ रहेंगे और अगर हमें वो आक्रमण करता है हम वो सहन नहीं करेंगे। वो चाहे जगन्नाथ मिश्र का पुत्र और नवदीप का है, बट हम भी किसी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के पुत्र नहीं है। हमने कुछ ही दिनों पहले तो उसके साथ पढ़ाई की है, अब वो गोस्वामी बन गया। तो वो डरा हुआ जो स्टूडेंट था जिसने सब बड़े घमंडी लोगों स्टूडेंट के साथ में किया, तो जैसी संगति वैसा असर। वो भी ऐसे ही मूर्ख थे। जब उसने गौर सुंदर के सारे बिहेवियर के बारे में बताया तो लोग बोलने लगे, दूसरे स्टूडेंट बोलने लगे, अरे हम लोगों ने तो विश्वम्बर के साथ ही पढ़ा है। वो सडनली गोस्वामी बन गया, महाभागवत बन गया। चाहे वो किसी जगन्नाथ मिश्र का पुत्र, लेकिन हम भी किसी से नहीं है। वो कोई राजा नहीं है कि जो हमें दंड देगा। अगर हम दंड देगा तो हम भी उसको दंड देंगे, हम भी ब्राह्मणों के पुत्र हैं। अगर वो ब्राह्मण को मारता है तो हम क्या सहन करेंगे क्या। अगर कोई उसे उसको वैष्णव बोलता है तो उसके मुख से कृष्ण का नाम आना चाहिए। वो तो गोपी गोपी बोल रहा है। बड़ा स्ट्रेंज है, बहुत अद्भुत है। वैष्णव का ड्यूटी तो होता है कि ब्राह्मणों के पद चिन्हों को अनुसरण करे। हमें लगता है कि वो ब्राह्मणों से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर रहते कि जो जो पापी व्यक्ति, पाप प्रवृत्ति वाले व्यक्ति रहते हैं, वो अपनी पाप प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार का मन डेवलप कर लेते हैं। ये अनादिकाल से चल रहा है। यही मत युक्ति करी लेना पापी गाना, जनी लेना अंतरया मिश्री सच्चिदानंद। इस प्रकार से सारे पापी स्टूडेंट ने एक प्लान बनाया जिसको सच्चिदानंद स्वामी समझ गए थे। उन्होंने सबने मिलकर एक प्लान बनाया। एक दिन महाप्रभु आछे न बसिया, चतुर दिके सकल प्रसाद गण लैया। एक दिन महाप्रभु अपने पार्षदों के बीच में बैठे हुए थे। एक वाक्य अद्भुत हैला अचंबित,
कि हाँ ना बाइलार्थ सबे चमकीता। अचानक उन महाप्रभु ने कुछ अद्भुत चीज बोली, कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या बोला? करीला पीपल खंड कफ निवाते उलटिया आरो कप कफ बाड़ीला देहते। तो भगवान बोलते हैं मैंने पीपल खंड, ये आयुर्वेदिक एक मेडिसिन रहता है पीपल खंड, हर्ब, हर्ब रहता है ये। मैंने पीपल खंड की दवा बनाई है कफ को क्लियर करने के लिए। ये आज भी चलती है पीपल खंड की दवा, कफ को क्लियर करने के लिए। बट बॉडी में कफ क्रिएट करने के बजाय, कफ कम करने के बजाय इसने, मेरी बनाई हुई दवाई ने कफ और बढ़ा दिया है। तो भगवान इससे कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि मैंने पीपल खंडी बनाई कफ करने, कम करने के लिए, लेकिन उसने कफ और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैंने जीवों की इस संसार में जीवों का सफरिंग कम करने के लिए, कष्ट देने के लिए मैंने प्रयास किया। ये जो मैंने प्रयास किया, जो सच बता के सबको, वो कभी से किसी ने आज तक किया नहीं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रयास किया इस संसार में कृष्ण का नाम सत्य बता के, टुट बता के, ऐसा प्रयास आज तक पहले किसी ने किया नहीं। पर इस मेरे प्रयास को, इस सत्य को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपने कंधों पर अपराध का बोझ रख लिया। मैं तो लोग नदिया के लोगों को शाश्वत सत्य, उनके शाश्वत कल्याण के लिए प्रचार कर रहा था, बट वो मेरे उद्देश्य को समझ नहीं पाए और भ्रमित हो गए। सो अभी वो शुद्ध भक्ति का प्रचार का विरोध कर रहे हैं। तो वैदिक लिटरेचर, आयुर्वेद में ये पीपल खंडी दवाई बताई, ये ऐसा ही है। ये उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको बहुत ज्यादा कफ हो गया हो। पर इस रोग को ठीक करने के बजाय केवल कफ बढ़ाया उसने। इसी प्रकार से मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनका मैं भला करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी भक्ति का विरोध कर रहे हैं और उसकी बजाय इमेजनरी गॉड, काल्पनिक भगवानों को बना रहे हैं। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए काल्पनिक भगवानों को मान लेते हैं। वो कोई भी क्रिया, एनी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते। केवल बिजी रहते हैं ग्रेटिफाइंग देयर ओन सेंसेस, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उनका सारा उद्देश्य रहता है। आप देखेंगे उनके सारे दिन भर के काम जो रहते हैं, सारे पूरा दिन भर के काम रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने, किसी तरीके से प्रसन्नता मिले। क्योंकि उनके लिए इंद्रिय तृप्ति का अगर खुशी नहीं है तो उनके लिए खुशी नहीं है जीवन में कुछ। अगर उनकी इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिले तो उनके लिए बाकी सारी चीज तपस्या है। भगवान का नाम लेना भी तपस्या है। वो इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं, और भगवान की भक्ति के बारे में उनके मन में कोई प्रश्न भी नहीं आता है। उनके सारे प्रश्न क्या रहते हैं? कैसे इंद्रिय को तृप्ति मिले, कैसे सुख मिले, कैसे दुख कम हो, कैसे इंटरटेनमेंट हो, कैसे सुख, कैसे इंद्रियों को हर क्षण नया नया चीज मिलता रहे, नहीं तो बोर हो जाए। और इसी को, सेंस ग्रेटिफिकेशन को इंद्रिय जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है, भगवान नहीं है, लीला की बोली अट्ट अट्टहासे सर्वलोकनाथ, कारण न बुझी भय जन्म लीना सभा था। ऐसा बोल के भगवान जोर जोर से हंसने लगे, और डिवोटी भक्त लोग समझ नहीं पाए कि भगवान इतनी जोर जोर से अट्टहास क्यों कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं। तो सारे डिवोटी चिंतित हो गए।
नित्यानंद ने बूझी लेना, प्रभु रा अंतर जानी लेना, प्रभु सिंह छड़ी बेटा कर। नित्यानंद प्रभु का प्लान समझ गए महाप्रभु। नित्यानंद बोलते ही जोर जोर से हंस रहे हैं और इस सारा इतने दुख के साथ बोल रहे हैं, लास्ट शब्द बोल रहे हैं कि मैंने इस जगत में प्रचार करने के लिए लोग मेरे उद्देश्य को समझ नहीं पाए। तो नित्यानंद अंडरस्टूड द लास्ट, भगवान का प्लान समझ गए। नित्यानंद बोलते हैं ये इसलिए हंस रहे हैं कि अब भगवान जल्दी अपना घर छोड़ देंगे और संन्यास ले लेंगे, ये इनका संकेत है। उतनी दुखी अवस्था में बोल रहे हैं कि मैंने तो पीपल खंडी बनाया था जिससे कफ दूर हो, लेकिन कफ कम होने के बजाय बढ़ रहा है। इसका मतलब मैंने जीवों के सफरिंग को कम करने के लिए, कष्ट को कम करने के लिए मैंने ये प्रचार किया, सत्य, सबको सत्य को बताया, लेकिन लोगों ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मेरे इंटेंशन को नहीं समझा और ऐसा लगता है कि वो सब भ्रमित हो गए, इसलिए मेरे शुद्ध भक्ति का और प्रचार का वो विरोध कर रहा है। और इस प्रकार से भगवान बोल के जोर जोर से हंसने लगे। लोग समझ नहीं पाए भगवान को करे, लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए कि भगवान अब घर छोड़ने वाले हैं, सून विल लीव होम, घर छोड़ने वाले हैं। इस प्रकार से ये आज हमने लीला की, भगवान की लीला श्रवण किया। अब भगवान की लीला का अब अंत खंड शुरू होने वाला है, ये मध्य खंड। अंत्य खंड में भगवान संन्यास लेंगे, वो लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।